जय हिंद दोस्तों। विपक्ष के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल को आज भारत देश में रहने में शर्म आ रही है। आखिर क्यों कपिल सिब्बल ने ऐसा बयान दिया कि उन्हें भारत देश में ही रहने में शर्म आ रही है। भारत देश में ही रह रहे हैं लेकिन शर्म आ रही है भारत देश में रह करके। बताएंगे आपको पूरी खबर की आखिर इस बयान पे बीजेपी ने क्या पलटवार किया, क्यों ऐसा घटिया बयान कपिल सिब्बल ने दी, और टीएमसी से जो कनेक्शन सामने आए हैं सोनारपुर में, जो अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई है उस मामले में जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है, टीएमसी कनेक्शन सामने आए हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कपिल सिब्बल अचानक सामने आते हैं और ये कहते हैं कि अब तो भारत देश में रहने में मुझे शर्म आ रही है। दोस्तों, सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला किया जाता है, सरे अंडे फेंके जाते हैं, पत्थरें फेंकी जाती है। उस मामले में कपिल सिब्बल सामने आते हैं, बड़ी दिन बाद आते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले पश्चिम बंगाल के अंदर हुए हैं लेकिन टेप लगा हुआ था। लेकिन अचानक आकाशवाणी हुई होगी कपिल सिब्बल को कि अब बोलना चाहिए, तो बोले और ऐसा बयान बोला जिससे कि पूरे देश में फजीहत हो रही है कपिल सिब्बल की कि भारत देश में रह करके आपको भारत देश में रहने में शर्म आ रही है। फिर तो वही बात हो गई जो राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे भारत देश से लड़ना है, मेरी लड़ाई देश से है। जो आतंकी संगठन के नारे होते हैं भारत देश से लड़ाई को लेकर के, अगर इस तरीके का बयान आएगा तो फिर भारत देश की जनता कैसे आपको सम्मान देगी। आपको बता दें दोस्तों कि शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो जारी करी, भारत देश में शर्म आ रही है कपिल सिब्बल को इस मामले में। उन्होंने कहा कि ये कपिल सिब्बल इसी भारत देश में वकालत करके करोड़ों रुपए छाप ले, करोड़ों रुपए छापे जा रहे हैं, सबसे बड़े वकील बने हुए हैं। एक एक हियरिंग की, मतलब ये तो पूरा तरीके से रिवील नहीं है और इस पे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक एक हियरिंग की इतनी पेमेंट है जो कि बड़े दिग्गज वकील माने जाते हैं, जिसमें कि अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल हैं, ये तमाम लोग बड़े बड़े वकील हैं और ये कह रहे हैं कि भारत देश में शर्म आ रही है मुझे। शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पे लतार लगाते हुए ये बात कही कि आप कैसे कह सकते हैं इस तरह का स्टेटमेंट। आप इस भारत देश में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वकालत करके और आपको इसी भारत देश में रहने में शर्म आ रही है। अभी यही नहीं, शहजाद पूनावाला जी ने यह भी कहा कि याद कीजिए 2021 में चुनाव के बाद जब टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर जो बनी तो हिंसा इतनी तेजी से बढ़ी कि 300 से ज्यादा अधिक भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। उस मामले में कपिल सिब्बल ने आज तक एक भी स्टेटमेंट दिया? उस वक्त कपिल सिब्बल को भारत देश में रहने में शर्म नहीं आ रही थी। और यही नहीं, आरजीकर मामला हुआ, संदेश खाली मामला हुआ, उस समय कपिल सिब्बल चुप रहे और आज कपिल सिब्बल को भारत देश में रहने में शर्म आ रही है। शहजाद पूनावाला ने पूरी तरीके से लतार लगाई कपिल सिब्बल को कि इतना घटिया, इतनी निचले स्तर की सोच है आपकी। और यही नहीं, जरा सुनिए कि उस समय भी कपिल सिब्बल शांत रहे जब बीजेपी एमपी खगेन मुर्मू और बीजेपी एमएलए शंकर घोष जी को के ऊपर अटैक किए जाते हैं टीएमसी की तरफ से। यही नहीं, उस वक्त याद कीजिए जब जेपी नड्डा साहब गए हुए थे, दिलीप घोष जी भी थे। दिलीप घोष जी के तो अभी भी पीठ पे दाग है। 1000 टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, सुकांत मजुमदार जी को भी घेर लिया। जेपी नड्डा साहब की अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होती तो उस वक्त यह हिस्सा पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाता खून से। उस समय कपिल सिब्बल को क्या भारत देश के अंदर डर नहीं लग रहा था? यही नहीं दोस्तों, आगे सुनिए, उस समय भी काफी शांति मोड में चले गए थे कपिल सिब्बल जब शुभेंदु अधिकारी के काफिले के ऊपर अटैक किया गया, जानलेवा हमला किए गए टीएमसी के नेताओं की तरफ से। उस समय तो आप साइलेंट मोड में चले गए थे। और यही नहीं, कांग्रेस के भी बहुत ऐसे नेता, अधीर रंजन चौधरी हों, उनके ऊपर भी अटैक किए गए टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। अब सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, खड़े किए जा रहे हैं कपिल सिब्बल के ऊपर कि आप आज कह रहे हैं कि भारत देश में रह करके आपको बड़ी शर्म आ रही है।
जब यही टीएमसी जब पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का मारपीट और घसीट घसीट करके महिलाओं के साथ संदेश खाली में जो काम हुए हैं, उस पर आपको शर्म नहीं आई थी और आज शर्म आ रही है। लोगों ने इनको पूरी तरीके से लतार लगाना शुरू कर दिया। अभी देखें आप, बड़ी खबर यह है कि कटिहार में जो मंत्री है प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, इनका एक स्टेटमेंट आता है और कपिल सिब्बल के ऊपर निशाना साधते हैं कि जरा कपिल सिब्बल इस मामले में भी बोले, अवैध खनन को लेकर के, जबरन वसूली को लेकर के, माफिया को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, ये लैंड माफिया, बालू माफिया, ये सब को लेकर के बोले, जरा बंगाल पर बोले, जिस तरीके से कटमनी होती है उस पर भी बोले ना कपिल सिब्बल, तब इनको भारत में रहने में शर्म नहीं आएगी। आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जाता है गिरिराज सिंह जी की तरफ से, और यह स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट था जिससे कि कपिल सिब्बल चारों तरफ से घिर गए। गिरिराज सिंह जी ने साफ तौर पे यह कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को जब गालियां दी जा रही थी, तब कहां थे कपिल सिब्बल? उस वक्त क्या मुंह सिल गया था इनका? उस वक्त क्यों नहीं कुछ बोल पाए ये? और आज बोलने आए हैं। आज ये विक्टिम कार्ड खेलिए अपने घर पे, ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा पश्चिम बंगाल के अंदर। यहां पे बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह जी या फिर शहजाद पूनावाला जी ने साफ तौर पे कपिल सिब्बल के बयानों का पलटवार किया। आपको दोस्तों बता दें कि यही पश्चिम बंगाल के अंदर आप सोच लीजिए कि 4 मई के बाद देख लूंगा, बंगाल की पुलिस को भी ममता बनर्जी ने यह कहा कि तुम्हारे परिवार को भी जानती हो, तुम कहाँ रहते हो ये भी जानती हो। अभिषेक बनर्जी क्योंकि दिल्ली से नहीं आएगा बचाने, 4 मई के बाद सबको सीधा कर देंगे। अमित शाह जी को सीधा नाम लेकर के खुला चैलेंज दिया गया। आज टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं बनी है तो हालत ऐसी है, अगर बन जाती तो सोच लीजिए क्या स्थिति होती। और आज कह रहे हैं आप कि मुझे भारत देश में डर लगता है। यहां पर लोगों ने घेरा कपिल सिब्बल को। अब चारों तरफ दोस्तों ये जो पोल खुली है, जो सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले हुए हैं, लोगों ने जो धोया है इनको, इस मामले में अब यहां पर बीजेपी और टीएमसी को लेकर के तरह तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। यहां पे जो अभिषेक बनर्जी को पीटने वाला कौन है, इस पर सियासी जंग तेज हो गई है। मैं आपको बताऊंगा, इस मामले में भी बड़ी खबर आई है और सबूत भी दिखाऊंगा। इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है कि आखिर सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी को किसने मारा, किसने कूटा, कौन था? क्या ये एक तरह का राजनीति साजिश थी टीएमसी की तरफ से ही? क्या ये एक तरह की विक्टिम कार्ड थी? ये पूरा मामला सामने आ चुका है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुए उसके तुरंत बाद ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, जो कि मिमिक्री के देवता हैं, जिन्होंने कीट कीट किया था, जिन्होंने इस तरह की बातें जो कह करके अपनी फजीयत खुद करवाई थी, और इन्होंने तो ये कह दिया था कि शुभेंदु अधिकारी जी, आप सीआरपीएफ के जवानों को की सुरक्षा आप हटा करके आप आइए मैदान में, तब आपसे भिड़ते हैं। खुला चैलेंज, खुली धमकी यही कल्याण बनर्जी ने दी थी, और कल्याण बनर्जी के ऊपर अटैक किए जाते हैं और सीधा गिर गए ये। और हमले के बाद ये फ़ोन पर बात करते दिखे, और उसके बाद ममता बनर्जी जो हैं वो घर पे मुलाकात करने पहुंचती हैं कल्याण बनर्जी के घर पे, और उसकी फुटेज सामने आती है। जब नज़दीक से लोगों ने देखना शुरू किया तो बैकग्राउंड में, कल्याण बनर्जी के बैकग्राउंड में सामान जो है वो अस्त व्यस्त है। लोगों ने ये कहा कि जो अपने घर में, जो अपने घर के आसपास जब सामान को सुसज्जित और सही तरीके से नहीं रख सकता है, वो राज्य को कैसे रख सकता है? वो जहां पे बैठे हैं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, आसपास में देखिए क्या माहौल है, अस्त व्यस्त है सामान, कोई सामान जगह पे नहीं है। इसका मतलब तो साफ तौर पे ये है कि आप अपने कमरे को जब आप सही तरीके से नहीं सजा करके रख सकते हैं, तो फिर आप राज्य की जनता की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? आप राज्य की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी देखिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि जो सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुए हैं, इस मामले में हमलावर जो है वो टीएमसी का कनेक्शन निकल चुका है। पूर्व पार्टी एमएलए लवली मैत्रा के 4 करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और आरोपित को जो है, आरोपित की जो मां है, उन्होंने कहा कि
टीएमसी के बूथ में बैठता था मेरा बेटा आकाश। यानी पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि जितने भी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने भी हमला किया है सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के ऊपर, जिन्होंने भी पत्थर फेंका है, जिन्होंने भी अंडा फेंका है, वो टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। अभी देखिए, जो प्रोपोगेंडा टीएमसी खेल रही थी वो प्रोपोगेंडा पूरी तरीके से असफल हो गई। यहां पे ममता बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाया, लोगों को कहा, सारे विधायकों को कहा कि 80 विधायक हैं, सब आए, उस मीटिंग में आए, हम आपसे बातें करेंगे और जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, हमारे अंदर इतनी टूट फूट क्यों हो रही है, लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्षद जो है सैकड़ों में छोड़ रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है, ज़रा बैठ के बात करें, समझे। अभी देखिए, 80 विधायकों को बुलाया गया, जिसमें कि मात्र 20 विधायक पहुंचे, 60 विधायक गायब हो गए। ममता बनर्जी को रद्द करनी पड़ी मीटिंग। ये एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा झटका मिला। साफ तौर पे दिख रहा है पार्टी समर्थन नहीं मिल रहा है ममता बनर्जी को। लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने पार्टी छोड़ दी, उसके बाद अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से सोनारपुर में हमला हुआ, कल्याण बनर्जी पर हुगली में हमला हुआ, जिस तरीके से टीएमसी के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचारी गिरफ्तार हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग नेता टीएमसी को देख करके चोर चोर का नारा लगा रहे हैं, इससे साफ तौर पे ये जगजाहिर हो रहा है कि जनता का आक्रोश ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को हरा करके नहीं शांत हुआ है। इतना ज़्यादा गुस्सा है जनता के मन में कि ये लोग कहीं भी दिख रहे हैं, लोग ईंटें पत्थर चला रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा गुस्सा में, महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, इसलिए महिला जो है वो सड़क पे हैं और कहीं भी टीएमसी के नेता दिख रहे हैं, महिला सबसे ज़्यादा आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है टीएमसी के नेताओं को सबक सिखाने में। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।